इतिहास में पहली बार कोरोना महामारी का कहर क्यों है ये और किसी महामारी से ज्यादा घातक, जानिए इस वीडियो में। कोरोना वायरस एक सामान्य वायरस नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और लाखों लोगों की इसकी वजह से जान गई है। अब इस वायरस का कहर इस तरह बढ़ चुका है कि बुजुर्ग लोग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। स्वाभाविक बात यह है कि बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, इसलिए उनका शरीर इस वायरस से लड़ नहीं पाता और वह इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं और इससे इनकी जान भी जा सकती है। और यही बात छोटे बच्चों के साथ भी है। इसलिए ये लोग वायरस की चपेट में अन्य लोगों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है वह भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि इसका कारण क्या है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस वायरस को एरोसोल ट्रांसमिशन का नाम दिया है। उनका मानना यह है कि यह वायरस बहुत महीन बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो छींकने, खांसने या बात करते समय दूसरे कणों की तुलना में हवा में अधिक देर तक रह सकता है और इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि शरीर में बड़े कणों को प्रवेश से रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र भी है, लेकिन ये छोटी एरोसोल बूंदें फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकती हैं और अगर आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता तो वह वायरस फेफड़ों पर अपना कब्जा कर लेती हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और यह वायरस शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में फेफड़ों को ज्यादा प्रभावित करती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है और वह दूसरों की तुलना में किसी भी बीमारियों से निपटने में ज्यादा बेहतर होते हैं। हालांकि इम्यूनिटी सिस्टम में एक संक्रमण से लड़ने के लिए कई तंत्र होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर भी कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमारी की स्थिति में रहता है तब उसका शरीर साइटोकिन्स का उत्पादन करता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम की प्रतिक्रिया को निर्देशित करने में मदद करता है। साइटोकिन्स शरीर में कई अलग अलग कोशिकाओं द्वारा छोटे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें इम्यून सिस्टम शामिल होती है और वह संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिक्रिया को एकीकृत करते हैं और सूजन को ट्रिगर करते हैं। यदि शरीर के पास पर्याप्त साइटोकिन्स नहीं है तो इम्यून सिस्टम बीमारी को हराने में असफल रहता है, लेकिन वही अगर शरीर बहुत अधिक मात्रा में साइटोकिन्स उत्पन्न करता है तो यही इम्यून सिस्टम के एक अवसाद को जन्म दे सकता है, जिसे साइटोकाइन तूफान कहा जाता है और फिर ये इम्यून सिस्टम शरीर पर हमला कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस हृदय रोगी, मोटापे और कई अन्य रोग से प्रभावित लोगों के लिए अति संवेदनशील है और वैज्ञानिकों के द्वारा पाया गया है कि इन रोगियों में कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम सबसे बड़ा कारण है। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान दें कि अगर आप या फिर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाएं। इस बीमारी में जरा सी भी लापरवाही इंसान को मौत के करीब ला सकती है। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और खान पान और अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और बहुत ही जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर जाने पर मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य ही करें। धन्यवाद।